अगर आप अपने नए घर के लिए या बंगलो के लिए फ्लोरिंग सिलेक्ट कर रहे हो, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने ज़रूर आएगा। इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाऊँ या फ्लोर टाइल्स लगवाऊँ? एक तरफ है सीमलेस, ग्लॉसी, अल्ट्रा मॉडर्न इपॉक्सी फ्लोरिंग और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल बट हाईली वर्सेटाइल फ्लोर टाइल्स। दोनों ब्यूटीफुल है, बराबर है। दोनों के अपने-अपने एडवांटेजेस है, ये भी बात बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिर्फ इंस्टाग्राम देखकर पर स्क्वायर फीट के रेट को कंपेयर करके फ्लोरिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज फ्लोरिंग सिर्फ आज ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए ऐसी बात नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ता है 5 साल बाद ये फ्लोरिंग कैसी रहेंगी, मेंटेनेंस कितना होगा, क्रैक हुई तो रिपेयर जल्दी हो सकता है या नहीं, बाथरूम में साफ सफाई रहेंगी या नहीं रहेंगी, आउटडोर में कौन सी टाइल चलेगी या कौन सी फ्लोरिंग चलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट टोटल कॉस्ट कितना आएगा भाई। इसीलिए आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इपॉक्सी फ्लोरिंग वर्सेस ट्रेडिशनल टाइल फ्लोरिंग और देखेंगे 10 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। और वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, गैरेज और टेरेस, इस जगह पर इपॉक्सी बेटर है या अपनी ट्रेडिशनल टाइल्स बेटर है। तो आपको मैं कंप्लीट डिफरेंस ये बताने वाला हूँ इपॉक्सी फ्लोरिंग वर्सेस टाइल फ्लोरिंग के बारे में। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है कौन सबसे ज्यादा प्रीमियम दिखता है, इपॉक्सी हमें अच्छा लगता है या हमें साधारण फ्लोर टाइल्स अपने अच्छे लगते हैं। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग की एक बात जो हमें गौर करनी चाहिए वो होती है सीमलेस, जिसमें जॉइंट्स नहीं होते। हाँ दोस्तों, इपॉक्सी फ्लोरिंग आपको एक जैसी मिलती है पूरी सतह पर, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं रहता। आप ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश, सॉलिड कलर्स, मेटेलिक इफेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स में भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें आपकी मन पसंदीदा डिजाइन, कौन सी भी डिजाइन इसमें आप कर सकते हो। इसमें कोई झिझक नहीं होती डिजाइन के लिए, अनलिमिटेड ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ओशन के वेव्स चाहिए या गार्डन्स चाहिए या ग्रास चाहिए या आपको आपकी खुद की तस्वीर भी चाहिए, तो भी आप इसमें डाल सकते हो और आप आपके हिसाब से ये फ्लोरिंग को डिजाइन कर सकते हो। इसीलिए मॉडर्न लग्जरी इंटीरियर्स में इपॉक्सी एक्सट्रीमली यूज हो रहा है आज के ट्रेंडिंग जमाने में। और वही बात करें हम अपने फ्लोर टाइल्स की, तो फ्लोर टाइल्स में तो आपको सालों से पता है हमें इसमें मार्बल लुक मिल जाता है, स्टोन लुक मिल जाता है, वुड लुक मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे जो मार्केट में अभी जो टेक्सचर्स आ चुके हैं वो सभी डिजाइन्स आपको फ्लोर टाइल्स में मिल जाती है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं। बस आपको अगर प्रीमियम लुक आपके घर को देना है तो आप इपॉक्सी चूज कर सकते हो। अगर डिजाइन और आपको रिलायबल सोर्स चाहिए तो आप टाइल्स फ्लोरिंग के साथ जा सकते हो, जो सालों से चलते आ रहा है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर के पॉइंट पर, जो कि हो जाता है कौन सा सस्ता है, इपॉक्सी फ्लोरिंग सस्ती है या अपना रेगुलर टाइल सस्ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ लोग एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो कि दोनों में कंपेयर करते समय खाली पर स्क्वायर फीट का रेट देखकर उन्हें कंपेयर किया जाता है। बट ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी रेगुलर टाइल्स को लगाने की जो प्रोसेस है वो अलग है। उसमें सबसे पहले हमारा मटेरियल, सरफेस प्रिपरेशन, लेबर्स, अडेजिव, ग्राउट, स्कर्टिंग, वेस्टेज, लेवलिंग, रिपेयर एंड टॉप कोट, ऐसे सभी सिस्टम्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि इपॉक्सी में कम्प्लीटली डिफरेंट है। इपॉक्सी में हम सबसे पहले ग्राइंडिंग, प्राइमर, बॉडी कोट, डेकोरेटिव लेयर, टॉप कोट, ये सब कुछ सिस्टम उसमें फॉलो करते हैं। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये भी हो जाती है, इपॉक्सी की थिकनेस कितनी होगी वो भी आपके कॉस्ट को कम ज़्यादा कर सकती है। इसीलिए 100 रुपये वाली इपॉक्सी वर्सेस 300 रुपये वाली इपॉक्सी, इसमें वैसा ही डिफरेंस है जैसे 50 रुपये के टाइल्स में डिफरेंस है और 200 रुपये के टाइल्स में डिफरेंस है। क्वालिटी और डिज़ाइन और एप्लीकेशन, इनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए उसमें रेट का भी डिफरेंस आ जाता है। इनिशियल कॉस्ट सिस्टम टू सिस्टम कंपेयर करो, ना कि उनका पर स्क्वायर फीट देख के। अब थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा हो जाता है कौन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, किसका लाइफ सबसे ज़्यादा हमें मिलता है। आंसर्स डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन। प्रॉपरली डिजाइंड इपॉक्सी सिस्टम कैन बी एक्सेलेंट। उसमें हमें एब्रेशन रेजिस्टेंस मिलता है, केमिकल रेजिस्टेंस मिलता है और सीमलेस परफॉर्मेंस मिलता है। ये तीनों चीज़ें तभी अचीव कर पाते हैं जब उसका प्रॉपरली डिज़ाइन हो पाए और उसका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली हो पाए। एंड ये वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स में। बट इन रेसिडेंशियल फ्लोरिंग मेन ड्यूरेबिलिटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स अपॉन आपने फ्लोर के नीचे क्या डाला है, इंस्टॉलेशन कैसे हुआ है, उस पे आने वाली ट्रैफिक कितना है, आप उसका मेंटेनेंस कैसा करने वाले हो,
और वो किस पर्पज़ में यूज़ होने वाली है, स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। टाइल्स में भी सेम प्रिंसिपल होता है। गुड क्वालिटी टाइल्स प्रॉपरली अगर इंस्टॉल्ड आपने किया होगा तो वो अच्छे सालों साल चल जाएगी। बट अगर उसमें पुअर इंस्टॉलेशन हुआ है तो वो टाइल्स में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि हॉलो साउंड आना, टाइल का एक्स्ट्रा लोडिंग के साथ क्रैक हो जाना, डीबॉन्डिंग होना, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसमें दोनों भी केस में ड्यूरेबिलिटी सेम ही है, बस आपका इंस्टॉलेशन अच्छे से होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे 5th नंबर के पॉइंट के बारे में, जो कि हो जाता है बाथरूम में हम क्या करें। अगर हम इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने वाले हैं तो हमें वाटर प्रूफिंग करना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, वाटर प्रूफिंग का काम क्या होता है कि वाटर को स्लैब में लीकेज होने से बचाना। तो कम्प्लीटली डिफरेंट मान के चल सकते हैं। फ्लोरिंग हमारा एक डिज़ाइन एस्पेक्ट है जो कि इंटीरियर में ऊपर से हमें दिखता है, बट वाटर प्रूफिंग हमने कहाँ पर भी किया तो हमें वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो छुप जाने वाला पार्ट है। उसका और इंटीरियर के साथ कोई लेन देन नहीं है। तो इसीलिए कभी भी आपको कौन सा भी फ्लोरिंग आप करवा रहे हो बाथरूम या टॉयलेट में, तो उनके संग स्लैब को आपको पहले अच्छी तरीके से वाटर प्रूफिंग ये करना चाहिए। और वहाँ पे 28 दिन तक आपने पानी भर के रखना चाहिए, ताकि आपको समझ सके कि वहाँ पे वाटर लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि बाथरूम में हमारा फ्लोरिंग टाइल्स अच्छा रहेगा या इपॉक्सी टाइल्स अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारा इपॉक्सी का एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं बाथरूम एरियाज़ में, क्योंकि उसमें हमें जॉइंट नहीं मिलते, क्योंकि वो सीमलेस होता है। जैसे कि आपको टाइल्स में जॉइंट्स मिलते हैं, आपको भी पता है, तो वहाँ से लीकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कभी भी आपको अगर बाथरूम में इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना रहा तो सबसे पहले आप उसमें वाटरप्रूफिंग कर सकते हो, उसके बाद में आप सीमलेस इपॉक्सी फ्लोरिंग ये कर सकते हो। हमारा 6 नंबर का पॉइंट हो जाता है मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इपॉक्सी फ्लोरिंग में जॉइंट्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे क्लीनिंग का चांसेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। आप उसे ईज़िली क्लीन कर सकते हो। बट वहीं पे जहाँ पे जॉइंट्स आ जाते हैं टाइल्स में, अगर वो जॉइंट का कोना एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मैच नहीं हुआ, तो वो आपको इन फ्यूचर मेंटेनेंस दे सकता है और वहाँ पे गंदगी जमा रहने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के तौर पर अगर हमने देखा जाए, अगर वहाँ पे एप्लीकेशन अच्छे से हुआ होगा तो इपॉक्सी फ्लोरिंग वन ऑफ द बेस्ट फ्लोरिंग माना जाता है। इंडस्ट्रिया एरिया में भी यही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीमलेस जॉइंट इसीलिए चाहिए रहते हैं क्योंकि आपको क्लीनिंग करते समय आसानी हो जाए और मशीनरीज की मूवमेंट करते समय आपको कोई भी हर्डल्स या कोई भी टाइल्स का कोना आपके पैरों में ना लग जाए। इसीलिए वहाँ पे सीमलेस जॉइंट्स प्रीफर किया जाता है। एंड फॉर क्लीनिंग पर्पज ऑल्सो वी यूज़ इपॉक्सी फ्लोरिंग। 7th नंबर के पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हो जाता है हमारा स्लीप रेजिस्टेंस एंड शाइनी लुक। देखिए दोस्तों, हमें एक तरफ स्लीप रेजिस्टेंस भी चाहिए और शाइनी लुक भी चाहिए, बट स्लीप रेजिस्टेंस में हमें मैट फिनिश लेना पड़ता है, ना कि ग्लॉसी फिनिश, क्योंकि हमें मैट फिनिश में ही स्लीप रेजिस्टेंस ये अचीव कर सकते हैं। आप कहाँ पे आपका इपॉक्सी फ्लोरिंग या टाइल फ्लोरिंग ये यूज करने वाले हो, उस पे आपका डिपेंड हो जाता है कि आपको कौन सा पैटर्न चूज करना है। एक तो आप एंटी स्किड में भी जा सकते हो और या फिर आप ग्लॉसी में भी जा सकते हो। अगर आप हॉल, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम में इपॉक्सी फ्लोरिंग करने वाले हो तो आपको ग्लॉसी में जाना चाहिए, और वही आप अगर बाथरूम में, वेट एरियाज में, बालकनीज में यूज करने वाले हो तो आपको मैट फिनिश में जाना चाहिए, यानी एंटी स्किड में आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग ये करवाना चाहिए। हमारा 8 नंबर का पॉइंट हो जाता है सनलाइट एंड आउटडोर एरिया में इपॉक्सी कैसे परफॉर्म करता है। देखिए दोस्तों, इपॉक्सी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है अगर आप उसे आउटडोर में यूज़ करते हो, जहाँ पे सनलाइट एंड यूवी रिएक्शन हो सकता है। यूवी एक्सपोजर के कारण वहाँ पे आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग में पीले धब्बे दिख सकते हैं। वो इपॉक्सी का जो आपका लेयर रहता है वो क्रैक हो सकता है, या धीरे धीरे उसमें आपको डलनेस दिख सकता है। इसीलिए कभी भी इंडोर का इपॉक्सी आपने आउटडोर में यूज़ नहीं करना चाहिए। 9th नंबर का हमारा पॉइंट आ जाता है आपके घर के लिए कौन सा सबसे बेस्ट फ्लोरिंग ये हो सकता है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो कि एडवांस लेवल ऑफ फ्लोरिंग हो जाता है इपॉक्सी फ्लोरिंग। इपॉक्सी फ्लोरिंग आपको अगर आपके रूम में लग्जरियस, सीमलेस जॉइंट एंड प्रीमियम लुक चाहिए तो आप इपॉक्सी फ्लोरिंग ये कर सकते हो। अदर देन आपके यहाँ पे तो हम कन्वेंशनल टाइल्स तो लगा ही रहे हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है 2x4 के साइज़ में या उससे बड़े साइज़ में या कम साइज़ में।
वो तो लगा ही सकते हो, बट अगर आपको कुछ हटके करना हो और लग्जरी लुक चाहिए और जॉइंटलेस आपको चाहिए, तो आप इपॉक्सी फ्लोरिंग ये चूज कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं 10 नंबर के पॉइंट के बारे में, जो कि हो जाता है आपका फ्लोरिंग का रेट क्या होना चाहिए। इपॉक्सी फ्लोरिंग का जो भी रेट रहता है वो 200 से लेकर 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में आता है आपका इपॉक्सी का रेट। और आपका जो फ्लोरिंग टाइल्स का रेट निकल के आता है वो 110 से 120 रुपये तक का आपका टाइल का ये रेट निकल के आता है, जो कि विथ मटेरियल में हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 10 पॉइंट्स जो सोचकर ही आपने अपने घर का फ्लोरिंग ये डिसाइड करना चाहिए। चाहे आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाओ, चाहे आप नॉर्मल फ्लोरिंग करवाओ, आपका बस पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर काम करवाना हो तो एक अच्छे सलाहकार या अच्छे इंजीनियर से ही काम करवाइएगा। और हमारे चैनल पर ऐसे ही हम वीडियोस डालते रहते हैं, तो नेक्स्ट टाइप का वीडियो आपको कौन सा चाहिए, तो आगे आने वाले वीडियोस को ऐसे ही देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।